આજે પ્રેયર શિફા તું કરીશ લાખાની શિફા? Yes, ma'am. ઓકે સ્ટાર્ટ નાउ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ બેટા. Good morning. ગુડ મોર્નિંગ Good બેટા. morning. गुड मॉर्निंग. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का सार देखा था कि इस लेसन में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं और सुनीता के बारे में हम क्या क्या जानेंगे. तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो है वो डॉक्टर कोकिला पारेख ने इसके बारे में यहाँ पर हमें लिखकर बताया है कि सुनीता विलियम्स का जीवन कैसा था, उसका जन्म कहाँ पर हुआ, उसके पिताजी कहाँ के थे, उसकी माता कौन थी, उसने बचपन में कैसे कैसे सपने देखे थे, कितनी मेहनत की, कहाँ पर अपनी पढ़ाई की, कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे वो अंतरिक्ष तक पहुंची और अंतरिक्ष तक पहुंचने के बाद उसने वहां पर क्या क्या कार्य किए. तो ये सब हम लेसन नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में देखेंगे. तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म जो है वो सन 1954 में गांव उवारसद और जिला गांधीनगर में हुआ. आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य भी किया है. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान रहा है. प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान रहा है. तो आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत थी, यानी कि कौन? कोकिला पारेख थी. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण तथा प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है. तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा. तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. कब? तो 20 दिसंबर 2007 को सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष में रहकर वापस तो आ गई थी, लेकिन 2007 20 सितंबर में वो अहमदाबाद आई थी. अमेरिका से कहाँ पर आई थी? अहमदाबाद आई थी. तो तभी सभी लोगों को बहुत ही उत्तेजना थी कि सुनीता विलियम्स आने वाले, और वहां पर सबने उसका स्वागत किया. उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी. क्योंकि सुनीता ने काम ही ऐसा किया था कि एक गुजरात या भारत उसके लिए गौरव नहीं फील करता था, लेकिन पूरा विश्व जो है वह उसे बेटी मानता था और उसके लिए एक्साइटेड थे और उसके लिए वो सब गौरव महसूस करते थे
क्योंकि सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष में रहकर नई नई खोजें करके वापस आई थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। यदि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, जो बड़े से बड़े, यदि देखा जाए तो पुरुष भी नहीं कर सकते ऐसा काम इन महिलाओं ने करके दिखाया है। जैसे कि कौन कौन महिला हमारे भारत के लिए गौरव की बात है, ऐसी कौन कौन सी महिला है जिनके लिए हम गौरव फील कर सकते हैं, प्राउड फील कर कल्पना सकते हैं? चावला। कल्पना चावला, वेरी गुड। और मुनचंद सक्सेना। यस। पीटी उषा। और पीटी उषा, वेरी गुड। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, वेरी गुड। पीवी सिंधु। तो अरे वाह, यस। तो आप सबको भी ऐसा बनना है ना, इन सब के जैसा। हेलो। यस। हम्म। तो आपका नाम भी इतना ऊंचा हो, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सबका नाम भी इतना रोशन हो, इतना ऊंचा हो कि पूरा देश तो क्या पूरा विश्व आपके नाम पर गौरव करे। तो हमें भी सुनीता विलियम्स को देखकर हमें भी देखना है कि हम भी उसी की तरह ऐसे बनकर दिखाए एक बार, ताकि हमारा परिवार तो सही, साथ साथ में हमारा देश, पूरा विश्व हम पर गौरव महसूस करे। तो भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है, क्योंकि युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। और उसके बाद कौन थी? सुनीता विलियम्स थी, जो अंतरिक्ष में रहकर आई थी। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर अपना मिशन पूरा करके जब वापस लौट रही थी, तब रास्ते में ही उनका यान जो है वो क्रैश हो जाता है और कल्पना जो है वो वापस हमारे पास नहीं आ सकी। लेकिन ये सुनीता विलियम्स जो है वो सफल होकर वापस आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। जो देखो ये आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम सबको हमारे लाइफ टाइम यूज में आ सकते हैं। ऐसा आंसर क्वेश्चन है कि कल्पना चावला जो है वो किस प्रांत की रहने वाली थी? तो हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की और वो कैसी थी कि वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और सुनीता विलियम्स जो है वो हमारे देश की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो कल्पना चावला के बारे में यहाँ से हमें दो आंसर मिलते हैं। एक तो वो कहाँ की थी, तो हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की थी। और हमारे देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है कल्पना चावला। ठीक है। उसके बाद है हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात ये हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। इसके बाद यदि पूछा जाए कि पहला पुरुष यानी कि भारतीय पुरुष कौन है अंतरिक्ष यात्री जो रह चुका है, तो प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तो राकेश शर्मा आएगा। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तो कौन आएगा? गर्ल्स, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है हमारे देश की? कल्पना चावला। गर्ल्स, वेरी गुड। और प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है बेटा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। दुख की बात तो ये हुई कि कल्पना जो है वो
हम सब के लिए एक कल्पना बनकर रह गई, वो हमारे पास वापस नहीं आ सकी। कल्पना के स्वप्न को खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे हो सकते हैं? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म जो है वो गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई और अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त की। जो देखो हम हमें लगता है कि सुनीता जो है उसके नाम के पीछे तो विलियम्स आता है, तो वो भारतीय कैसे होगी? विलियम्स सरनेम जो है वो हमारी ना तो गुजराती के अंदर आती है और ना ही भारतीय में आती है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसके पिताजी जो थे दीपक भाई पंड्या, वो મહેસાણા જિલ્લાના ઝુલાસન ગામમાં રહેતા હતા અને એની કહેવાય કે અડધી જિંદગી ત્યાં મહેસાણામાં જ વિતાવી હતી અને અમદાવાદમાં તેને પોતાની शिक्षा प्राप्त કરી હતી। तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो माध्यमिक यानी कि हेलो, कोई बता सकता है कि माध्यमिक यानी कि क्या? प्राथमिक शिक्षा यानी कि क्या? चलो, आप में से किसी को पता है कि प्राथमिक शिक्षा यानी क्या? गर्ल, क्या? प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से 7 तक की शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा यानी यस 8 से 12 तक की शिक्षा और उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन और उसके बाद सभी डिग्रियां। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए और वे मैसाचुसेट्स के कालमाउस में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी कि क्या? कोई बता सकता है? न्यूरोसर्जन यानी क्या? हेलो, मैसाचुसेट्स के कालमाउस में न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले, उसे क्या कहते हैं? न्यूरोसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोसर्जन। तो उन्होंने उसबाई बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। क्या किया कि वो बाद में पहले तो उन्होंने उसके पिताजी ने अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उच्च शिक्षा भी अहमदाबाद में प्राप्त की। बाद में वो डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे अमेरिका के लिए चले गए। डॉक्टर की डिग्री मिली तब तक वे यहाँ पर ही रहे थे 1960 तक। बाद में वो कहाँ पर चले गए? अमेरिका चले गए और वे मैसाचुसेट्स के कालमाउस में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन के रूप में वहां पर वह कार्यरत थे। उन्होंने उसबाइन बोनी जो है वो उसकी माता का नाम है, उसबाइन बोनी। और उसके पिता का नाम क्या? हेलो गर्ल, गर्ल, हेलो, कोई बता सकता है? उसके पिताजी का नाम क्या आया था अभी? दीपक दीपक भाई पंड्या। पंड्या। और उसकी माता का यस, और उसकी माता का नाम क्या है? क्या है? उसबाइन बोनी। और यहाँ पर हमें
मैसाचुसेट्स, तो मैसाचुसेट्स जो है वो मैसाचुसेट्स, पाल्माउस, न्यूरोसर्जन, ये तीनों शब्द जो है वो आपको नए मिल रहे हैं। तो मैसाचुसेट्स जो है वो अमेरिका का एक राज्य है। क्या है? जैसे कि गुजरात जो है वो भारत का एक राज्य है ना, इसी तरह मैसाचुसेट्स जो है वो अमेरिका का एक राज्य है। और उसके अंदर कार्ल माउस सिटी जो है उसमें वह प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। कौन थे न्यूरोसर्जन? उसके पिताजी। और उसबाइन बोनी जो है उसकी माता का नाम है। और युगोस्लावियन जो है यानी कि युगोस्लाविया देश की वो रहने वाली थी। पिता दीपक पंड्या और माता उसबाइन बोनी के जय, दीना और सुनीता। वो कितने भाई बहन थे? जय, दीना और सुनीता। का जन्म जो है वो 19 सितंबर 1965 को ओहो अमेरिका में हुआ था। ओहो जो है वो अमेरिका का एक सिटी है। क्या है? ओहो जो है वो अमेरिका का एक सिटी है। तो उसके बाद 1965 में सुनीता का जन्म हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। अमेरिका का वातावरण कैसा होता है? मुक्त वातावरण। वहां पर जो जैसे जहां पर रहना चाहे वहां पर सब परमिशन है। तो सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या आदि जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। दौड़ यानी कि रनिंग, स्विमिंग यानी कि स्विमिंग, घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग। स्नोबोर्डिंग यानी कि पता है आप सबको? गर्ल, स्नोबोर्डिंग यानी कि पता है? बर्फ में जो स्केटिंग करते हैं ना। हेलो यस मैम। गर्ल, बर्फ में एक बड़ा सा આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ ને એક મોટું એવું પાટિયા જેવું હોય છે અને એની નીચે સ્કેટિંગ લાગેલા હોય છે અને એનાથી બરફની અંદર ચાલતા હોય છે બધા અને ઈ એમ કહેવાય કે એક જાતનું એને આપણે સ્કેટિંગ જ કહી શકીએ. અને ધનુર્વિદ્યા, ધનુર્વિદ્યા એટલે શું ખબર છે બધાને? ગર્લ, धनुर्विद्या यानी कि पता है आप सबको? આપણે જોયો છે યસ ને મેમ. ઘણા હા ઓલા બાર ઓલા ધનુર વેચાતા હોય છે કે બાણ આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ ને, તો એ બધી જ વિદ્યા એને પ્રાપ્ત કરેલી હતી અને બધા જ ખેલમાં ભાગ લેતી હતી. वो खूब ही मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर से उतरते देखा था। जिसे उसने धरती पर से उतरता देखा था 6 साल की उम्र में, नील आर्मस्ट्रांग नीलम। को। यस। पर तभी उसने मन में ही निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। तभी उसने अपने अंदर ही अंदर एक तय कर लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी। बचपन का संकल्प उसने साकार किया और उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई और यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और अनुस्नातक यानी कि मास्टर डिग्री।
स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री और अनुस्नातक यानी कि मास्टर डिग्री। इससे पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यवसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। यानी कि एवी एकाडमी સાથે જોડાયેલી હતી કે જ્યાં વ્યવસાયિક અનુભવ માટે જ્યાં સાહસ અને મહેનતની પ્રવૃત્તિઓ બધી ચાલતી હતી। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला, हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज भी बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स में के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना और अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने के लिए वह सफल हुई। तब से लेकर आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ और दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्रा केवल 100 ही कर पाए हैं। तो यहाँ पर उसकी पढ़ाई के बारे में हमें बताया है कि पहले उसने मैसाचुसेट्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, बाद में अनुस्नातक की यानी कि मास्टर डिग्री प्राप्त की और पहले ही उन्होंने व्यवसायिक ज्ञान मिले और जहाँ पर बहुत सारे साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था, तो ऐसी जगह पर ही उसने काम किया। नेवल एकेडमी यानी कि नेवी, और इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग ली और अमेरिका में कमीशन अधिकारी के रूप में वहां पर उसे पद मिला। जहां पर उसने ट्रेनिंग ली वहीं पर ही उसे ऑफिसर का पद भी मिला। उसके बाद उसने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि हेलीकॉप्टर में खराबी यदि आ जाए तो क्या कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर को चलाया कैसे जाता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसे कैसे चलाया जाता है, वह सब उसने उसका शिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद वह वहां पर हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्था की वह ऑफिसर इंचार्ज भी बन गई और सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए भी सिलेक्ट किया गया और बाद में उसने पायलट बनने को ही अपनी पहली सिद्धि मानी। कहाँ पर जाने की, अंतरिक्ष पर जाने की, वहां पर उन्होंने पहला कदम माना कि यहीं से मेरे अंतरिक्ष पर जाने की इच्छा मेरी पूरी हो सकती है। पहले पायलट बनना पड़ता है, बाद में उसके बारे में सब जानना पड़ता है, तभी वह अंतरिक्ष में जा पाते हैं। तो अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत न हारी और नासा में जाने के लिए वह सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में ही काम कर रही है और बाद में 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ, यानी कि चयन होना यानी कि सिलेक्शन होना। वह दूसरे प्रयास में जा पाई और दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट तो है ही, लेकिन सब अंतरिक्ष पर नहीं जा पाते हैं। लेकिन केवल अभी पूरी पृथ्वी यानी कि पूरे विश्व में से केवल 100 ही अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में जा आए हैं। तो उनमें से सुनीता एक है। सुनीता ने खास मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया और सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने साहस की राहत की सांस ली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुनीता जो है वो भारत की थी, उसके पिताजी भारत के थे, लेकिन वह पली बड़ी कहाँ पर हुई, अमेरिका में। इसीलिए उन्होंने वहां पर सुनीता ने उसके क्लासमेट के साथ माइकल विलियम्स के साथ उसने शादी की और सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बन गई। तो माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया।
यानी कि उसे आगे बढ़ने में उसके पति ने उसकी मदद की। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा का काम किया था। वो पहले किनसे इंस्पायर हुई थी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग से। बाद में वह कल्पना चावला से। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। और सकुशल वापसी के लिए लोग और सकुशल वापसी से लोगों ने राह खींचा। जब वो वापस अंतरिक्ष में अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। जब वे अंतरिक्ष में रहकर वापस आई, बाद में सब उसका इंटरव्यू लेते थे, तो वो बात में बात करती थी कि नासा के जो अभियान था ये अंतरिक्ष में जाने का, उसमें मुझे कल्पना के साथ काम करने का मौका मिला था, जो मेरे लिए बहुत ही सुखद का अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। यानी कि वो कहती है कि मैं और कल्पना दोनों से एक दूसरे से बहुत अलग थे। हम दोनों की रुचियां अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। આપણે ક્યાંય બહાર ગયા હોય અને ત્યાં આપણને આપણા ગામના કોઈ વ્યક્તિ મળી જાય, આપણી શેરીના મળી જાય, તો આપણે કેટલા બધા એક્સાઇટેડ થઈ જાય અને કેટલા ખુશ થઈ જાય। તો એવી જ રીતે કલ્પના ચાવલા પણ એટલી જ કલ્પના ચાવલા સાથે રહીને એ પણ એટલી જ खुश હતી। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था और कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला था। वो क्या कहती है कि मुझे हम दोनों को, यानी कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों को भारतीय संगीत बहुत पसंद है और कल्पना से उसे काफी कुछ सीखने को भी मिला था। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। जो 1998 में सुनीता को नासा के लिए भी चयनित किया गया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई और 1998 में उसने नासा में शिक्षा शुरू कर दी। किसके बारे में? अंतरिक्ष में जाने के बारे में और यान के बारे में। और बहुत ही कड़े प्रशिक्षण, यानी कि खूब ज मेहनत સાથે અને ખૂબ જ અઘરા એને બધી એક્ઝામો પાસ કરીને સુનિતા જે છે એ અંતરિક્ષ યાત્રા માટે તૈયાર થઈ ગઈ। કે એકદમથી એને બધી જ હવે અંતરિક્ષમાં ખબર પડવા લાગી કે એના વિશે બધી એને જાણકારી મેળવી લીધી। तो खाने से सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। वहां पर खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। हम सब भी जानते हैं कि अंतरिक्ष में तो कोई रोज जाकर वहां पर खाना नहीं पका सकता, इसलिए ये सब क्या करते हैं, डिब्बे बंद जो खाना ले गए होते हैं उसी खाने को उसे खाना पड़ता है। और के रोल नंबर वाइज लौटने में मुश्किल होती है, आने तो वहां पर चलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर कोई चल नहीं पाता है। वहां पर चलना एकदम से नामुमकिन होता है, शुरुआत में तो, खास करके शुरुआत में।
दिमाग भी वहां पर हड्डियां कमजोर हो जाती है, हमारे हाथ पे जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और हड्डियां भी हमारी कमजोर हो जाती है लगता है। तो निदान ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। ये सब उसे पता ही था कि वहां पर मुझे ये सब तकलीफें होगी। तो इसके लिए सुनीता ने खुद को अपने आप को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार कर लिया। वैज्ञानिक उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी गोताखोरी में भी अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी यानी क्या? कोई बता सकता है? गोताखोरी यस मैम। गोताखोरी क्या होता है? पता है किसी को? गोताखोरी यानी कि दरिया में यानी कि समुद्र में એકદમ ઊંચાઈથી ડૂબકી લગાવવી સમુદ્રની અંદર, નહીં કે તળાવની અંદર કે નદીની અંદર, પણ એની અંદર સમુદ્રની અંદર, અને જેનાથી એને એનાથી શું એને કયા કામમાં મદદરૂપ થશે કે ગોતાખોરી એટલે કે સમુદ્રમાં ઊંડી ડૂબકીઓ लगावी। तो क्या स्पेसवॉक માટે આ जानकारियां और मुश्किलों के बारे में वह जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी, यानी कि उसने इतनी कड़ा प्रशिक्षण लिया कि वह अंतरिक्ष के संभावित क्षेत्रों से खेलने के लिए वह तैयार हो चुकी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही। देखो ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, पानी के अंदर 9 दिन तक रहना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी सुनीता जो है वो 9 दिन तक पानी के अंदर रही थी। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। उसे अंतरिक्ष यात्रा पर जाना था, तो इसके लिए उसने जो शिक्षा प्राप्त की, कड़ी से कड़ी शिक्षा, तो कितने साल लगे उसमें? 8 साल लगे। कितने साल लगे? वो पानी के अंदर कितने दिन रही? 9 दिन रही। और उसने प्रशिक्षण कितने साल किए? 8 साल। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता वापस स्पेस स्टेशन पहुंचती। देखो जो यहाँ पर हमें कौन सी डेट दी गई है? 10 दिसंबर 2007। तो 10 दिसंबर 2007 में એ ક્યાં આવે છે? અંતરિક્ષ સ્ટેશન પર આવે છે। यानी कि તે અંતરિક્ષ यात्रा पूरी કરીને પાછી ફરે છે। અને 20 ડિસેમ્બર 2007 જ્યાંથી આપણે લેસન શરૂ કર્યું હતું ત્યારે એ ભારતમાં આવે છે, यानी कि અહેમદાબાદ આવે છે। તો આજે આપણે આપણું લેસન અહીંયા સુધી રાખીએ, અને આજે હું તમને આ લેસનની પીડીએફ સેન્ડ કરી દઈશ બેટા, ક્વેશ્ચન આન્સરની। તમે થોડું થોડું લખવાનું શરૂ કરી દેજો, બરાબર છે? ઓકે ગર્લ? ओके मैम। चलो बाय बेटा, टेक केयर। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। Bye.
એટલે આજે જેટલું લેસન સમજ્યા એ બધાને એટલું લેસન સમજાઈ ગયું છે બેટા? તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર થી આગળ વધીશું. Yes, ma'am. ઓકે. Now which lecture?